नमस्कार दोस्तों। आज़ादी से कुछ साल पहले संयुक्त पंजाब में एक बच्चे का जन्म होता है और ये बच्चा अपने बचपन के दिनों में ही भारत के विभाजन के समय हरियाणा के क्षेत्र में आता है और उसके बाद पत्रकारिता से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और एक के करके लगातार ये चुनाव जीतते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, हारते भी रहते हैं और 3 बार ये विधायक बनने का इनको अवसर मिला और तीनों बार ये मंत्री भी बने। आज हम बात करेंगे पूर्व मंत्री एसी चौधरी जी से। फरीदाबाद में आज इनके पास हैं और राजनीति की जो पुरानी बातें हैं वो आपसे जानेंगे। एसी चौधरी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद भाई। अभी आप कितने साल के हो गए? मैं 78 का। और अब भी आप सक्रिय रहते हो सामाजिक कामों में, शमशान घाट का काम देख रहे हो अब भी? तो कल भी गया। खुश हो अपने जीवन से अब? मैं अब एटलीस्ट मैं समझता हूँ भगवान ने हमारे धर्म मर्यादा में कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं और सबसे ऊंची योनि है मनुष्य तन है। जिस भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है, इससे जो अच्छे काम हाथ से हो जाए उससे खुशी है। करने को तो मैं 9 डिपार्टमेंट थे जिसमें भी कहते हर महीने करोड़ 2 करोड़ कमा सकते। नहीं कमाया आपने बेईमानी से? गंगा जल ले सकता हूँ, एक पैसा नहीं दिया। अच्छा। बल्कि 2 आदमियों से मैंने चंदा लिया है मजबूरन, वरना मैंने कभी इलेक्शन का चंदा नहीं लिया किसी से। जो चंदा देगा कल कहेगा ये तो 24 मेरी जेब में आ गया। ना भाई, कमेटी बढ़ाई थी, 2 आदमी थे। मैं बाहर जा रहा था, निकल गया था, रास्ते में उसने हाथ दिया, जानने वाला था और अच्छा रिस्पेक्टेबल था, बहुत अच्छा इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। मुझे हाथ दिया, मैं यहाँ से निकल ही रहा था, मैंने गाड़ी मोड़ी, साथ लेके आया, अंदर चाय पिलाई, वो लिफा। मैं कहा भाई जैन साहब मैं नहीं लेता, अब मैं तुम्हारे लिए गैर हो गया। तरह तरह की बातें करने लगा। मैंने पता नहीं मेरे दिल में भी आया, तो अंदर बेडरूम में था, मैंने सिराना उठाया और उसके नीचे रख दिया। कमेटी बनाई हुई थी, भाई जो भी देता है लेता है, खर्चा करे वही करे। मैंने कमेटी वालों का सिराने के नीचे एक लिफाफा जैन साहब दे गए, वो उठा लेना। उन्होंने जब सिराना उठाया तो नीचे कुछ नहीं, तो कोई उठा लगे और एक सज्जन मेरे हाथ में दे करके मेरे मुंह पे मार के चले गए। मैं तो तुझे भाई मानता था, तू आज मुझे गैर मानता है, ये है वो है। पहले आज के बाद नहीं आऊँगा। मुझे उसको बनाना पड़ा, उसके अलावा मैंने आज तक चंदा भी नहीं लिया। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप शपथ उठाने के लिए भी तैयार हैं कि मैं गंगा जल ले सकता हूँ। हिंदू धर्म में क्या है, मैं तो कहा है रिश्वत का पैसा, हराम का पैसा, गौ मांस, इससे बड़ी बात तो नहीं। और करना क्या है? देखिए मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी मेरी डॉक्टर है, अमेरिका में सेटल्ड है, नॉट वरीड अबाउट हर कैरियर। एक बच्चे को अगर आप डॉक्टर बना देते हो तो उससे बड़ी बात तो नहीं। उसे बेटा मेरा इंजीनियर है, MBA की हुई है अमेरिका से, जॉनसन एंड जॉनसन में डायरेक्ट अंडर डिप्टी सेक्रेटरी भर्ती हुआ। मेरी भूपेंद्र की टकरार हुआ, भूपेंद्र मेरे लिए, मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता था, ये टांगड़ा था। मैंने बेटे को कहा बेटा तू छोड़ के आ, अगर मैं कॉलेज उसकी बक के फॉलो अप करता हूँ तो यहाँ तो बहुत बड़ा एरिया है और बहुत ज़्यादा मजदूरों की बस्ती है, इफेक्ट एरिया। वो लोग आए, मैं ना मिलूँ, काम ना हो तो उनको तो लगेगा कि हमने इसको चुन के गलती की है। उन्होंने कहा पापा शनिचरवार है, आज छुट्टी है, सोमवार को सुबह इस्तीफा दे दूंगा और सोमवार को जो फ्लाइट होगी उसी में आ जाऊँगा। वो छोड़ गया, जो इस्तीफा दिया उसके चेयरमैन ने उसे बुलाया, क्यों? उसने कहा जी मेरे फादर को मेरी ज़रूरत है। तेरा फादर बुढ़ा आदमी होगा, आज है कल नहीं है, तू अपना कैरियर क्यों बिगाड़ता है? उन्होंने इतनी बात की, सर हैड यू बीन बोर्न इन इंडिया मे नॉट हैव डेयर्ड अटरिंग दीज वर्ड्स। ये मेरे हिंदुस्तान की तहजीब है कि भगवान का रूप है माँ बाप। तो मेरे बाप ने मुझे बुलाया, मैंने जाना। उन्होंने कहा और कोई नहीं चौधरी, एक काम कर, एक तो 3 महीने का जो तू नोटिस पे का चेक दे रहा है वापस ले ले।
नहीं चाहिए। दूसरा, मेरी तरफ से ऑफर है, जब तक मैं चेयरमैन हूँ, जब भी तेरा जी चाहे जॉनसन एंड जॉनसन में प्रमोशन पे तुम ले लो। वो लड़का यहाँ आते ही ने अपना एजुकेशन का काम शुरू किया, एजुकेशनिस्ट बन गया, यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप हो गया। ये मैं ख्याल 7-8 महीने साल हो गया। उसको कनाडा गवर्नमेंट ने, वहाँ के राष्ट्रपति ने स्पेशल फंक्शन करके उसको ऑनर किया और उसे कैनेडियन एजुकेशनिस्ट के नाम से दिया। वो वहाँ सेटल हो गया। तो बढ़िया सेटल है। अच्छा, उसको बीजेपी वाले भी गए कि तू आ जा, चौधरी तो नहीं आता, वो अब नहीं लड़ेगा तो तुम लड़ो। उसने कहा जी मुझे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी। मेरी बेटी के पास गया, मैंने कहा मैं तो हैरान हूँ, मेरा बाप कैसे जी रहा है। वो तो नफरत करते हैं लोगों से जो ऐसे हराम का काम, हराम का खाते हैं। तो बड़ा आराम से। चलिए, आप हैरान हो गए, 74 रुपए में मैंने पहला चुनाव जीता। तो मान सकता है 74 रुपए 1982 का चुनाव, एक, म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव। हाँ, एक रजिस्टर, एक घड़ा पानी के लिए वो शामिल। कुदरत ने दिया भी तो बहुत आपको। तो कोई बात सुनो, जब भी आप जीते तभी मंत्री बने, इतने दूसरी बात ये डिपार्टमेंट। देखो, मंत्री में क्या मिलता है। मैंने बल्कि एक बार कहा कैबिनेट मीटिंग में, मैं कहा आप गलती करते हो, आप करप्शन को फैलाते हो। जब एक आदमी 18 घंटे 20 घंटे काम करे, उसकी सोर्स ऑफ इनकम कोई हो भी तो ख़त्म हो जाए, आप उसे तनख्वाह कितनी देते हो। मिनिस्टर को तनख्वाह प्रॉपरली मिलनी चाहिए। अब तो ठीक ठाक है, अब दे दिया, पहले नहीं थी। आपके टाइम में नहीं थी, लेकिन ये हुड्डा के टाइम में ठीक ठाक हो गई थी। यही था। एक मेरा एक बड़ा सर्कल बड़ा है, अभी एम ब्लॉक है। अब जिसके घर से लाए हो मुझे, ये मेरे रिश्ते में भतीजा है। मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं एसी चौधरी जी के घर पे आया तो ये गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम में और भजनों का आनंद ले रहे थे, मैं इनको बीच में उठा के लाया हूँ। गणेश जी पता नहीं मेरे से नाराज होंगे कि नहीं, मैं बीच में उठा लाया आपको। अगर आपने अपने शौक के लिए या मेरे शौक के लिए लाए होते तो उसका डर होता मुझे। सेवा की बात है, कोई ना कोई हो सकता, कोई ऐसी बात आपकी कलम से आज की मीटिंग में निकल जाए जो हजारों का भला कर जाए, तो आप तो पुण्य कमा रहे हो। ये पॉजिटिविटी आपकी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पूर्व मंत्री एसी चौधरी जी से, और व्यक्तिगत तौर पे एसी चौधरी जी से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने किसी बुजुर्ग से उनकी छाया में बैठकर बढ़िया बढ़िया बातें सुन रहा हूँ। और मंत्री और राजनीति से अलग भी इनकी जो संकल्प शक्ति आप देख सकते हैं कि एक चेन स्मोकर, पिछले 35 साल से उन्होंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया और अपना गंगा जल तक उठाने के लिए वो तैयार हैं कि उन्होंने कभी एक पैसे का करप्शन नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात है। हम एसी चौधरी जी के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और फरीदाबाद में ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ और पहली बार आते ही आपसे मुलाकात हुई है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं हमेशा इस मुलाकात एक बात है, इसको मैं और बता दूं जी कि एक्साइज एंड टैक्सेशन के मामले में मैंने बड़े सुधार किए थे। गरीब आदमी जो एक छोटा सा थैला लेकर के 500 या 1000 रुपए की किसी के लिए कुछ सामान लाता था और यहाँ 1025 मिल जाते थे, या 500 के बजाय 520 मिल जाते थे, 20, 25, 30 रुपए की दिहाड़ी बनाने के लिए जाता था। मैंने कह दिया कोई आदमी ऐसे थैले वालों को चेक नहीं करेगा, कमा दे उनको रोजी रोटी, सेटल होने दो, मैं उनको एजुकेट करूँगा। हुआ। उसके बाद ये हालत हो गई कि मैंने एक दिन बसों में थैले वाले आने बंद, गाड़ियों में आने वाले बंद, ट्रेन में आने शुरू हो गए। ये ट्रेन में बैठ गए स्टेशन पे टैक्सेशन वाले। करनाल स्टेशन पे मैं भी पहुंच गया टीम लेकर, आ जाओ, लाइन लग गई। 1 करोड़ से ज्यादा जुर्माना मैंने वसूल किया। अच्छा। सेशन चलना था उसी दिन सोमवार। फर्स्ट डे जो होता है वो आफ्टरनून में 2 बजे का होता है, उसके बाद फिर 9, 9:30 बजे शुरू होता है। पहला दिन था, मैंने किया, हाँ, हाथ झाड़ के अपना अफसरों को बैकअप करके आ गया। अगले दिन अखबार में आया टैक्सेशन डिपार्टमेंट वालों ने
मोर्चा मार लिया, ये कर लिया। तो संपत सिंह जी उस वक्त हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ होते थे। संपत सिंह खड़ा हुआ, स्पीकर साहब। हाँ, संपत सिंह जी बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ लीडर ऑफ द हाउस से कि इतना करप्शन के एक चेकिंग में करोड़ों रुपए की वसूली हो जाए, इसमें जब तक कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो आसानी से हो नहीं सकती। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें मंत्री का क्या रोल है। मैंने हाथ खड़ा किया, स्पीकर साहब ऑन ए पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। कहता हूँ तो मैं आपको दूंगा टाइम को। भजनलाल का रुक जा भाई। स्पीकर साहब, जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो जाए सब बैठ जाते। मैं भी बैठ गया, संपत भी बैठ। भजनलाल ने कहा, स्पीकर साहब मैं अपने 90 का हाउस है, मेरे समेत 90 है, आप समेत 90। मैं 90 से माफ़ी मांगते हुए और पूरी कैबिनेट के कुलीगों से माफ़ी मांगते हुए हाउस में ये बात ऐलान कर रहा हूँ कि ऐसी चौधरी से ज़्यादा मेहनती और इससे ज़्यादा ईमानदार मेरी सारी हाउस में नहीं। हाँ, टेबल खड़कने लगी। मैं संपत सिंह एक बात बता, अपना वक्त याद आ गया, तू भी टैक्सेशन मिनिस्टर था। कहते यार मैंने ऐसा नहीं पूछा। स्पीकर साहब मेरी रिक्वेस्ट है। कहते क्या? कहते ये जो है ना मेरा क्वेश्चन जो है ना हटा दो, रिकॉर्ड से हटा। संपत सिंह ने आप हाथ जोड़ के हटवाया मेरे लिए। हाँ ये सर आए मेरे पास, सर इतना बड़ा ट्रिब्यूट हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं सुना। तेरा कुछ काम है बता। चमचागिरी किस बात की करता? इवन चीफ सेक्रेटरी केम टू मी, जनाब इतना बड़ी तो ट्रिब्यूट किसी को नहीं मिल सकती। मैं कहा यार अगर ये मिलेगा तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। अगर ये सब संपत जैसे सवाल करने वाले मेरे सर तक लादते रहोगे तो मैं भी कहीं नहीं रह जाऊंगा, छोड़ जाऊंगा। तो भगवान की कृपा रही है मेरे को। क्या अभी भी है 65,000 रुपये मेरा फैक्ट्री से किराया आ रहा है। अच्छा, मैं चलाता था ये हवाई चप्पल। और वो कब डाली आपने फैक्ट्री? फैक्ट्री पहले से चल रही थी। अच्छा, 77 से पहले। अच्छा। तो जब मैं इलेक्शन लड़ा तो मैंने पार्टनरशिप कर ली। भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पार्टनर नहीं चला सके, फैक्ट्री बंद होगी। नतीजा निकला कि वो मैंने बिल्डिंग किराए पे दे दी। 65,000 रुपये मुझे किराया। पेंशन भी आती है 3 बार के? अच्छा, पेंशन भी 1 लाख रुपए आ रही है। 1 लाख रुपए में से 50 से 60,000 रुपया मैं पब्लिक पे बांटता हूँ। एक कैंसर का पेशेंट है, उसको मेडिसिन सरकार से दिलवा दी, उसके खाने का खुराक का खर्चा 1500 रुपये हर महीने देता हूँ। अच्छा, कई सारे लोगों में बांट देते हो इस तरीके से। कोई बच्चा है, एक बच्चा अभी लड़की है, उसको मैंने भेजा था। बहुत प्यारी बच्ची थी, दादू दादू करके आवाज़ लगाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो। तो मैंने उसको कहा बेटी तुझे मैं IAS बनाऊंगा। अच्छा। उसे कोचिंग में भेजा। कोचिंग में लड़की कोई थी नहीं IAS में। उन्होंने क्या किया कि मेडिकल ग्रुप में चली गई। वो कोचिंग में मेडिकल ग्रुप में पास हो गई। दादू दादू लड्डू खिलाओ। क्या हुआ बेटा? दादू मैं क्वालिफाई कर गई। मैं मारूंगा थप्पड़, नालायक, अभी तो IAS के इम्तिहान ही नहीं हुए थे, रिजल्ट कहाँ से आ गया? दादू मैं तो मेडिकल में चली गई थी, वहाँ लड़के थे, मुझे नहीं जचा। आज उसको मैं 20,000 रुपये महीना, 1,20,000 का हर 6 महीने बाद चेक देता हूँ। अच्छा। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 लड़के पढ़ते तो 3-4 थे, 2 क्वालिफाई कर गए हैं और नौकरियाँ कर रहे हैं। एक को तो 2 करोड़ का पैकेज भी मिल गया है और दूसरे को पता नहीं कितना मिला। वो तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। मेरी कोशिश ये है कि आधा पैसा बच्चों की शिक्षा पे लगाऊं, क्योंकि जिस वक्त मैं पढ़ता था मेरे पास किताब कापी भी नहीं थी बस आपके। तो मैं उनको कंपनसेट करके अपनी उस कमी को पूरा कर रहा हूँ। एक अभी TV में देखते होंगे आप, एक ऐड आती है कि भारत में 80 लाख लोग
अंधे हैं जिनमें 75% का इलाज हो सकता है, तो पहले वो लिखते थे कि 15,000 रुपये 1,500 रुपये दो महीने का, तो मैंने अब 2,000 कर लिया। एक आता है कि गांव के बारे में बच्चे दिखाते हैं, इतने इतने से बच्चे हैं, 3 साल का है, डेवलपमेंट नहीं हुई, उसके लिए पैसे मांगते हैं, मैं उनके लिए भी भेज दिया, रेगुलर बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इसको अकाउंट में से उनको भेज। तो मेरी कोशिश ये है कि 60% मेरा इन 2 जगह पे जाए। जो बच्चे लायक हैं और उनके पास पैसा नहीं है, उनको किताबें पहले लेके देता था। पीछे एक बच्चा आ गया, मेरा इम्तिहान लेना था या भगवान ने गाइड करना था, वो हेड प्रिंसिपल साथ आ गया, सर बच्चा तो बहुत लायक है, एक तो हमें बंद कर दिया है एडमिशन, दूसरा ये है कि पैसा इसके बाद ये किताब, दोनों काम मेरे। मैंने CM सेल में फ़ोन किया, उसको कह दो कि इसको एक सीट बढ़ा ले, हो गई। दूसरा उसको मैंने किताबें के लिए मैंने कहा सामने बुक सेलर की दुकान है, हर किस्म की कोर्सेज किताबें मिलती, प्रिंसिपल साहब आप उसको लिस्ट दे दो और उसको कह दो कि वो सारी पैकेट बढ़ा के मेरे घर भेज देगा, पैसे मेरे से भेज। मैंने उसको 40 या 45 हज़ार रुपये दिए सारी किताबों के। कुदरत ने मेरे आंखें खोल ली थी, मैंने पैकेट खोल लिया। हुआ क्या कि पहले मेरे, आपने देखा मेरी मदर का फादर के लगे हुए, मैं मातृ पितृ भक्त हूँ। जब मैंने ये बच्चों को किताबें देनी शुरू की तो मैंने एक रबर स्टैम्प बना ली और उस पर लगा देते हो। तो उसमें क्या करता था, किताब उसमें स्टैंप लगा देते थे। स्टैम्प लगाता कैसे था, ये किताब है, किताब के पेजेस को यूं कर दिया, खोल, हाँ, फिर उस पर पूरी ऊपर कर दिया। जब आप छोड़ दोगे तो लगेगा नीली स्याही लगी हुई है, लेकिन जब यूं करोगे तो पढ़ सकते हो। मैंने लिख दिया भागवती करमचंद चैरिटेबल ट्रस्ट, मेरी माँ का नाम भी आ गया, मेरे बाप का भी। भाई साहब वो किताब खोली, उसमें किताब मेरी दी हुई किताबें आ गई। अच्छा, मैंने बोलो प्रिंसिपल को कहा, बुलाओ उसको, अरेस्ट करूँगा उसको। कैसे आ गई किताबें वो उसमें? मैंने किसी को दी होंगी, हाँ, वही उल्टी आ गई, वो इसको बेच गए। अच्छा, अब 40,000 किताबें 20,000 में उसने ले ली, और वो करते ही आपको पता लग गया? वो मैंने यूं करते हो शायद देखता तो मुझे पता भी नहीं लगता। फिर वो माफ़ी मांगने लगा, उसने फिर मुझे बताया, बहुत बुरा। उसके बाद फिर मैंने किताबें देनी बंद कर दी। और दान का दुरुपयोग हो रहा था तो बुरी तरह से। आप देखो, मेरी वाइफ मुझसे 1,000 रुपये मांगती है तो मैं कहता हूँ 500 से काम चलेगा, 2 आदमी हैं हम, क्या दिक्कत है, कम से कम खर्चा करो। उसको भी हिसाब से दे रखा है, ये मेहमानों की चाय पानी के लिए ये तेरे पास 10,000 रुपये महीने का है, ये तेरे जो है मंदिर वगैरह में जहाँ जाती है ये 5,000। अब मैं होके आया हूँ ग्वालियर से और आगरा के बीच में राजस्थान का एक टुकड़ा आता है, वहाँ हमारे गुरु महाराज का आश्रम है, आनंदपुर ट्रस्ट वालों को। अच्छा, मैं बहुत बीमार रहा हूँ, मेरे मन में आया कब ठीक हुआ। हाँ, मैंने 1 साल से बात चल रही है हमारी। हाँ, मैंने जब लास्ट बार किया था तब आप बीमार थे, अब मैं बहुत करते करते अब मुलाकात हो पाई। 35 किलो वजन कम हुआ मेरा। अब ठीक थे, पहले हेल्दी थे। तो उस बार ये गुरु महाराज, पहले देखो ये फोटो मेरा लगा हुआ पुराना, तो गुरु महाराज के दर्शन करने आशीर्वाद लेने चला गया मैं। आने जाने में मेरे कम से कम 30-40 हज़ार रुपये लग गए, पर आई टेक इट एज ए फिट चार्ज। जब मेरे मालिक ने मुझे ये बख्त दिया है, यश दिया है, तो अगर मैं 4 पैसे उनके दिए हुए पैसों में से वहाँ लगाता हूँ, क्या बुराई।